एक शादी की तैयारी चल रही है, लेकिन इस सेलिब्रेशन के पीछे छुपा है एक खतरनाक प्लान और किसी को भी नहीं पता कि अगला हमला कब होने वाला है। दीक्षित फैमिली इसी बात में उलझी हुई है कि कहीं शिव प्रसाद को उनके इस पूरे प्लान पर शक तो नहीं हो रहा। इसी बीच मनीष कहता है कि उन्होंने देखा ही क्या है, इलिट क्लास के सेलिब्रेशंस, फेस्टिवल्स और बड़े फंक्शंस, इसलिए वो चाहता है कि वो लोग उनके फंक्शंस में आए, उनके साथ घुले मिले, ताकि सबको लगे कि दोनों परिवारों के बीच अब कोई नाराजगी या कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन असली प्लान तो कुछ और ही है। मनीष साहब कहता है कि पहले उन्हें इस परिवार में इतना इन्वॉल्व करना होगा वो लोग भूल जाए और फिर देखा जाएगा कि शालिनी अपने ही बहनोई को कोर्ट में कैसे प्रोड्यूस करती है। या परशुराम कबीर को कॉल करता है तो कबीर अपने ईगो में भूल जाता है कि वो किससे बात कर रहा है। कहता है, क्या आप जानते नहीं है कि मुझे बेल मिल चुकी है? क्या आपको लॉ की बिल्कुल भी समझ नहीं है? परशुराम कहता है, कानून भी अच्छी तरीके से जानता हूँ और कानून तोड़ने वालों की हड्डियाँ भी अच्छी तरह से तोड़ना जानता हूँ। कबीर कहता है, मैं खुद अपनी शादी का इन्विटेशन आपको दूंगा, मेरी शादी में आना और अपनी आंखों से ये भी देखना कि कैसे शालिनी देशमुख ये केस विड्रॉ करेगी। कहता है, हम आपसे ज्यादा शातिर है और ये केस आप हार चुके हैं। तब परशुराम कहता है, ये मूर्ख, तुझे पता भी है परशुराम ने इस धरती पर जन्म क्यों लिया था? अवतार परशुराम ने जन्म लिया था पापियों का अंत करने के लिए, पाप का अंत करने के लिए। और कॉमन मैन परशुराम ने तुझ जैसे पापियों का विनाश करके पाप मुक्त करने वाला है। दीक्षित फैमिली कहती है, उन्हें शादी से 2 दिन पहले आना पड़ेगा, नाच में गाने में उन्हें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। मनीष कहता है, हमें उन्हें इस तरह से इस परिवार में इन्वॉल्व करना होगा कि लोग भूल जाए कि हमारे परिवारों में कोई नाराजगी है, कोई प्रॉब्लम है। दीपाली कहती है, ये सब बहुत गलत हो रहा है, मैं सब रोक कर रहूंगी, मैं सब अभी शिव को फोन पर बताती हूँ। आराध्या दीपाली को रोकती है, मेरी शादी रोकेंगे आप? कबीर को जेल कस्टडी नहीं होनी चाहिए। क्या आप ये सोच सकती है कि एक दुल्हन जब अपने ससुराल में कदम रखेगी, उसका पति जेल कस्टडी में हो, तो ऐसे सिचुएशन में मेरा जिंदा रहने का कोई मतलब है? दीपाली को इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है। परशुराम अब खुद कबीर को चैलेंज करता है, तू इस केस से बचकर नहीं निकल पाएगा और अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो मैं अपना हथियार यानी कि 6 चेंबर वाला रिवॉल्वर सरेंडर कर दूंगा। दूसरी तरफ बब्बर परशुराम पर अटैक करवाता है। शिव प्रसाद को आइडिया लग जाता है कि शहर में बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही है और इस सब के पीछे है उसके ससुर जी। जब परशुराम बस में बैठता है, बब्बर के आदमी उस पर अटैक करते। परशुराम बस में ही उन गुंडों को रोकता है। अब सवाल ये है, क्या परशुराम इस मनीष और मल्लाह के प्लान पर पानी फेर पाएगा? क्या शालिनी ये केस विड्रॉ करेगी? ये सब जानने के लिए देखते रहिए मिस्टर एंड मिसेस परशुराम, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अतुल टॉक चैनल।